कार्यक्रम की पुण्यार्जक हैं श्रीमती शशि लोहाड़िया धर्मपत्नी श्री अनिल लोहाड़िया मुरादाबाद, श्रीमती वर्षा जैन धर्मपत्नी श्री विकास जैन गुड़गांव, श्रीमती उमा जैन धर्मपत्नी श्री योगेश जैन गुड़गांव, राजकुमार जैन, मधु जैन, मनोज जैन, रूबी जैन, अजय जैन, पायल जैन, अक्षत जैन, अर्पण जैन, प्रेरणा जैन व आन्या जैन, श्रीमती रीटा जैन धर्मपत्नी श्री नरेश जैन, चंदरनगर अजमेर। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से चतुर्विध संघ की सेवा में सदैव तत्पर सृष्टि मंगलम फाउंडेशन द्वारा शाश्वत तीर्थराज श्री सम्मेद शिखर जी में कई वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ के आहार की उत्तम व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र एवं औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से की जा रही है। इस धर्म कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे पुण्य कमा सकते हैं। एक दिन की आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सदस्यता एक सप्ताह तक 11,000 रुपए, औषधि दान 11,000 रुपए, पिच्छी दान 11,000 रुपए, सदस्यता एक वर्ष तक 21,000 रुपए, विशेष सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्यता 51,000 रुपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 2,11,000 रुपए। दान राशि निम्नलिखित खाते में जमा कराएं एवं अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। एक मेला में एक बच्चा गया और मेले में गुब्बारा वाला गुब्बारे बेच रहा था और भीड़ लगी थी, लेकिन कभी कभी भीड़ थोड़ी सी कम हो जाती थी और गुब्बारा वाला गैस का एक बैलून भरता था और उड़ा देता था और उसे उड़ता हुआ देखकर कई बच्चे फिर से आ जाते थे। दुकान में फिर भीड़ लग जाती थी। अचानक एक बच्चे ने भी देखा कि गुब्बारा वाला गुब्बारा बेच रहा है और गुब्बारे उसके ऊपर तक उड़ जाते हैं। उसने गुब्बारे वाले की कमीज खींची और बोला, अंकल काले गुब्बारे भी उड़ जाते हैं क्या? उसने कहा, बेटा गुब्बारों के लिए रंग कोई महत्व नहीं रखता है, लेकिन उसका महत्व ये होता है कि वो उनके अंदर क्या भरा है उसके कारण उड़ते हैं। यही इंसान की जिंदगी की हकीकत है कि वो कैसा है इससे कोई महत्व नहीं है। वो जब महान बनता है तो तब बनता है जब उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर की सोच कैसी होती है, उसका अंदर सोचने का नजरिया कैसा होता है, उसका व्यवहार कैसा होता है, उसकी नीति न्याय कैसा होता है, उसकी ईमानदारी कैसी होती है, उसका तरीका तौर तरीका जीने का कैसा होता है। आज का इंसान सोचता है कि हम ऊपर उठ जाएंगे, सिर्फ रंगों से ऊपर उठ जाएंगे, नौकरियों से ऊपर उठ जाएंगे। आज की शिक्षा और आज की नौकरी और आज का भौतिकता सभ्यता खोखला कर रही है। ऊपर से देखने में बहुत अच्छा लगता है आदमी, लेकिन अंदर से उतना ही जाहिल और जट हो गया है, उतना व्यवहारहीन हो गया है, मुस्कान उसकी खो गई है। आपके चेहरे पर मुस्कान आए तो ये मत सोचना कि आपके चेहरे पर मुस्कान है तो लोग आपको अच्छा समझेंगे। नहीं, हमारे चेहरे पर मुस्कान हो तो किसी की मुस्कानों को देखकर मेरे चेहरे पर मुस्कान आए, हम पर लोग हंसे, ऐसी बात नहीं है। यदि रोए तो हमारी याद में रोए लोग, हमारे कारण से नहीं रोए, हमारी वजह से नहीं रोए। हमारा व्यवहार ऐसा होना चाहिए, क्योंकि जिसका सोच जैसा होता है वैसा ही उसका जीवन बन जाता है। जिस प्रकार से कि गुब्बारों को ऊपर जाने के लिए उसमें गैस भरनी जरूरी होती है, इसी प्रकार से इंसान को ऊपर जाने के लिए भी उसके जीवन में सकारात्मक सोच की गैस होना चाहिए। वो किसी भी रंग का हो, किसी भी वर्ग का हो, किसी भी जाति और संप्रदाय से संबंध रखता हो, वो ऊपर उठ जाएगा। लेकिन जिसकी सोच नकारात्मक होगी उसके घर में कलह आएगा, उसका व्यापार विनाश को प्राप्त हो जाएगा और उसके दोस्त गलत होंगे, उसके घर का वातावरण गलत होगा, उसकी संगति गलत होगी और उसका कहना चाहिए सोचने का नजरिया गलत होगा। हमें यदि सोच इतनी अच्छी बनाना है तो हमें अच्छे लोगों के साथ रहना है और हमें बचपन से हमें हमारी सोच के लिए बहुत सारे लोग जिम्मेदार होते हैं। हमारा मोहल्ला कैसा है, हमारे घर के लोगों का व्यवहार कैसा है, हमें किस चीज के लिए प्रोत्साहन दिया जाता है, हम कौन सा काम करते हैं, क्योंकि जीने के लिए हर लोग जिया करते हैं, जीने को हर लोग जिया करते हैं, लेकिन जीने के ढंग अलग अलग हुआ करते हैं। कुछ जीते हैं महलों में, कुछ फुटपाथों पर जिंदगी गुजार देते हैं। हमारी जिंदगी ऐसी हो
जो पतंग की तरह हो, नैतिकता से, धर्म से बंधी हुई हो, डोर तो कभी गिरती नहीं है। आज हमारे घर का वातावरण, हमारे परिवारों का वातावरण, और कहना चाहिए हमारे मिलने जुलने वालों का वातावरण झूठा हो गया, दिखावा हो गया। आज हम जिन लोगों के साथ रहते हैं, आज माँ बाप के साथ भी लोग अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं। उस दिन इंसान की अवनति शुरू हो जाती है जिस दिन उसके माँ बाप सख्त और उसे नसीहत देने से डरने लगते हैं। अब आपके माँ बाप ने आपको बोलना सिखाया है, उनकी अच्छी बातों को मानना, और कभी भी आप उनसे ज्यादा पढ़ लिख जाएं तो उन्हें बेवकूफ मत समझना, क्योंकि उन्होंने आपके लिए भगवानों से दुआएं मांगी हैं, आपकी सोच के लिए, आपके सकारात्मक जरिए के लिए। इसलिए हमारा बर्ताव परिवार में भी अच्छा हो, समाज में भी अच्छा हो। जब आप अच्छा बोलते हैं, अच्छा सोचते हैं, तो पड़ोसी भी आपके यहाँ आकर आना पसंद करते हैं, क्योंकि जब मीठा हो तो चींटियां आती हैं, और मीठा ना हो तो चींटियां तक नहीं आती हैं। फिर लोग तो क्या आपके साथ संबंध बनाएंगे, और जो इंसान के साथ संबंध नहीं बना पाया वो 3 काल में भी परमात्मा से संबंध नहीं बना सकता है। इसलिए परमात्मा से संबंध बनाना है तो इसके लिए मत सोचो कि हमें क्या मिलेगा, ये सोचो हमने क्या दिया है। क्योंकि सज्जन व्यक्ति देकर खुश होता है और दुर्जन व्यक्ति लेकर खुश होता है। हम यही सोचते हैं जीवन में कामयाबी कैसे प्राप्त हो। एक किसान को एक व्यक्ति ने जाके कहा कि अरे तुम इतनी खेती करते हो, काश तुम पर एक हीरा हो जाता, एक हीरा खरीद लेते खेतों को बेचकर, तो तुम दुनिया के सबसे बड़े अमीर कहलाते, और इस शहर में तो किसी पे हीरा ही नहीं है, तुम अपने खेत बेच दो। और कहते हैं वो रात भर चिंता में सो नहीं सका, रोज अच्छी जिंदगी जीता था, घर में गाय का दूध पीता था, मट्ठा खाता था, और कहते हैं अच्छे से जी रहा था। लेकिन जैसे ही उसने सुना कि कुछ ऐसी चीज हो जाए जिससे मैं दुनिया का सबसे बड़ा आदमी हो जाऊं, और उसने हीरे के लिए धीरे धीरे करके अपने खेत बेच दिए, सारे खेत बेच दिए, लेकिन उस हीरे को नहीं मिला। और कहते हैं जैसे जैसे वो हीरे के लिए तलाश किया, धीरे धीरे उसकी टेंशन बढ़ गई। और कहते हैं एक किसी हीरे वाले के पास गया और उसने अपना सारी दौलत दे दी, लेकिन हीरे वाला बेईमान निकला और उसने नकली हीरा दे दिया। और जैसे ही उसे पता चला किसान को कि मुझे नकली हीरा दे दिया, उसने कहा कि मैंने सारी जिंदगी की दौलत लगा दी और उसने नकली हीरा दे दिया। उसने आत्महत्या कर ली, नदी में डूबकर उसने आत्महत्या कर ली। लेकिन कुछ दिन बाद पता चला जिसने उसके खेत खरीदे थे उसमें हीरों की खदान थी। आप सोचिए, काश वो जिंदगी में सब्र कर लेता, अपनी खेती को लगन से करता, तो वास्तव में उसके खेत ही उसके लिए सोना उगल देते, हीरे उगल देते। और सच पूछो तो उसके खेत में हीरे थे। क्योंकि जब आदमी का सोच अच्छा होता है तो उसे मिट्टी में भी हीरे नजर आते हैं। वो इंसान के रूप में भी परमात्मा से पूछता है, उसका व्यवहार अच्छा होता है, उसकी धार्मिक क्रियाएं अच्छी होती हैं, और वो जहां भी रहेगा वहां तीर्थों का निर्माण कर देता है। तीर्थ का मतलब ये नहीं कि जहां कहीं हमने मूर्ति रख दी वहां तीर्थ हो गए। तीर्थ का निर्माण तो वहां होता है जहाँ सकारात्मक सोच वाले व्यक्ति रहते हैं। तो अपने घरों को तीर्थ बनाइए, अपने घरों में ऐसी सोच पैदा कीजिए कि आपके दुर्जन भी आपके पास आकर सज्जन हो जाए। आपके घर का बर्ताव अच्छा रखिए, आप ईमानदारी रखिए। आज ऊपर से नीचे तक कानून है ही नहीं, कानून का उल्लंघन करना ही कानून बन गया है। हर आदमी कानून की बात करता है, नसीहत देता है, दुआएं देता है। रामायण और गीता जो लोग हाथ में लेते हैं उनके जीवन गीता और रामायण से बिल्कुल विपरीत है। कानून अंधा हो गया है। कानून न्याय का मंदिर कहा जाता था, लेकिन कोर्ट को आज न्याय सबसे ज्यादा घात वहां पर होता है। लोग घूसखोरी और अफसरों के जेब भरकर अपने न्याय में परिवर्तित कर देते हैं। कभी कभी आप एक बात को कई बार सुने तो ऐसे लगने लगता है कि सच में ऐसा हमने पाप नहीं किया है। और आज आपको उधार धर्म देने वाले, उधार बुद्धि देने वाले आपको बहुत मिल जाएंगे। जगह जगह पर लोग कहते हैं हमारी बात मानो तो ऐसा हो जाएगा, हमारी बात मानो। कि आपने देखा होगा कभी भी केस चलता है तो वकील अपनी मौकिल की ही हिमायत लेता है, उसकी लिए बहस करता है। और कहते एक हत्यारा एक बार पकड़ा गया और उस पर केस चला, उसका वकील अच्छा था, अच्छा क्या कहें, बेईमान था वकील। उसने इतनी दलीलें दी कि केस जीत गया, वो पापी केस जीत गया।
उसके बाद वकील ने कहा कि मेरी फीस दो। करीब केस 8-10 साल चला। तो वो कहने लगा अभी तो मुझे थोड़ा थोड़ा ख्याल भी है कि मैंने हत्याएं की, मैंने हत्या की, लेकिन तुम्हारी दलीलें सुनते सुनते अब तो मुझे लगता है कि मैंने हत्या नहीं की। तुमने इतनी बार ये बात दोहराई है कि हत्या नहीं की, हत्या नहीं की, तो मुझे लगने लगा। इसी प्रकार से आज हमारे जीवन में असत्य का इतना प्रचार हो गया, इतनी दलीलें दी जाती हैं। कभी भी कोई अच्छे मार्ग पर चलता है तो हम लोग कहते कितना कमा लेगा, क्या बना लेगा, क्या कर लेगा इतनी सी कमाई में। लेकिन ये नहीं सोचते हैं कि करे या ना करे, निश्चिंत सोएगा, बढ़िया खाएगा और अपने जीवन में सुख शांति अमन चैन की जिंदगी जी सकता है। हमारा ख्याल इस तरफ नहीं जाता है। बस हम ये सोचते क्या मिला, दुनिया में क्या मिलता है। अरे मिल भी जाए तब भी भिखारी मरता है आदमी, क्योंकि दुनिया में इज्जत बहुत बड़ी चीज होती है, धर्म बहुत बड़ी चीज होती है। और कहते हैं नीति न्याय और साख बहुत बड़ी होती है। सूरज से कीरत बड़ी, सूरज से कीरत बड़ी और बिना पंख उड़ जाए, और सूरत तो जाती रहे कीरत कभी न जाए, कीरत कभी न जाए। हमारी सूरज चली जाए, सूरत पर बुढ़ापा आ जाए, लेकिन मन इतना सुंदर हो जाए, क्योंकि जिंदगी एक पाठशाला है जहाँ की बचपन में हमें अच्छे अच्छे पाठ सिखाए जाते हैं, जहाँ बचपन में हमें नीति न्याय की बात सिखाई जाती है, जहाँ बचपन में हमारा मन बिल्कुल एक कोरे दर्पण की तरह होता है जिस पर कोई धूल नहीं चढ़ी होती है। इसलिए जब आप कसायों से निष्कसाय होते हैं, सरल होते हैं, मृदु होते हैं, आपके अंदर छल फरेब नहीं होता है, जो होते हैं वही होते हैं, जो अंदर होता है वही बाहर होता है। तो आप जीवन के उन दिनों को याद करना जब आपको लोग कितना प्यार करते थे, आपको एक बार गोदी में लेने के लिए, आपकी एक मुस्कान के लिए लोग लाख लाख आपको दुआएं देते थे और आपकी जिंदगी की कामना करते थे। लेकिन आप तो बड़े हुए, वैसे वैसे लोगों से दुराव हो गया, तकरार हो गई। आपके अंदर क्यों हो गया ऐसा, कभी विचार किया? क्योंकि कोई बच्चा पहली क्लास में तो बहुत अच्छे नंबर लाता हो, सब कुछ पढ़ना जानता हो, और जैसे जैसे क्लासों में आगे बढ़े वो बेवकूफ होता जाए, वो दुखी हो जाए, पागल हो जाए, तो उसे आप क्या कहेंगे? तरक्की कहेंगे कि अवनति कहेंगे? उन्नति नहीं, अवनति कहेंगे। इसी प्रकार से आज का इंसान जन्मते समय तो परमात्मा की तरह पैदा होता है, आते समय दिगंबर आया, आते समय दिगंबर आया, मरते समय चदरिया ओढ़ी, जीवन भर क्या गया साथ में देख ना पाई आंख निगोड़ी। यानी आंख नहीं देख पाती, हम देखकर भी अंधे रह जाते हैं, और बूढ़ा होते होते समय तक तो आदमी इतना निराश हो जाता है, इतना चिंतित हो जाता है, इतने जीवन में विषाद भर जाता है कि बस समझो कि लोग भी सोचते हैं मर जाए, और आदमी खुद भी कहता है मर जाऊं। क्योंकि आपने जीवन भर नीति न्याय से लोगों को खुशियां दी होती, तो आपके लिए खुशियां बची होती। आपने अन्याय से, अनीति से किसी को दुख दर्द देकर अपनी खुशियां बटोरने की कोशिश की है, वो खुशियां ज्यादा दिन नहीं चलेंगी, वो कागज के फूल हैं। सच्चाई छुप नहीं सकती, सच्चाई छुप नहीं सकती कभी झूठे उसूलों से, और खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। सृष्टि मंगलम बन के संगठन देता यह पैगाम है, सृष्टि मंगलम बन के संगठन देता यह पैगाम है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है, संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। सृष्टि भूषण जी की प्रेरणा का ये शुभ परिणाम है, सृष्टि भूषण जी की प्रेरणा का ये शुभ परिणाम है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है, संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। मारे सा मारे नी अनि सदा मारे नी सा, मारे सा मारे नी अनि सदा मारे नी सा। त्यागी वृंद के आहार दान है तू जो सदा संकल्पित है, वर्षों से संकल्पित है। आदिनाथ सृष्टि आदर्श सेवा समिति संचालित है, सेवा समिति
शिखर में शोभित, साधु सेवा में समर्पित। सन्मेध शिखर में शोभित, साधु सेवा में समर्पित। दूर करे साधकों की चर्या में जो भी व्यवधान है। दूर करे साधकों की चर्या में जो भी व्यवधान है। संघ चतुर्विध की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। संघ चतुर्विध की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न 105 सृष्टि भूषण माताजी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से चतुर्विध संघ की सेवा में सदैव तत्पर सृष्टि मंगलम फाउंडेशन द्वारा शाश्वत तीर्थराज श्री सम्मेद शिखर जी में कई वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ के आहार की उत्तम व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र एवं औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से की जा रही है। इस धर्म कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे पुण्य कमा सकते हैं। एक दिन की आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सदस्यता एक सप्ताह तक 11,000 रुपए, औषधि दान 11,000 रुपए, पिच्छी दान 11,000 रुपए, सदस्यता एक वर्ष तक 21,000 रुपए, विशेष सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्यता 51,000 रुपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 2,11,000 रुपए। दान राशि निम्नलिखित खाते में जमा कराएं एवं अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री पुष्प कुमार रारा, श्रीमती पुष्पा देवी रारा, श्री विकास रारा, जया रारा, श्री ऋषभ रारा, प्रियांशी रारा, मंजुश्री पोना बाजार, इम्फाल, मणिपुर। स्वर्गीय बाबूजी डॉक्टर श्री लाजपत राय जी जैन सपरिवार, जंगपुरा, दिल्ली। श्रीमती सुधा जैन धर्मपत्नी श्री आनंद जैन जी, C130 पुष्पांजलि एनक्लेव, दिल्ली। श्री ओम प्रकाश सरावगी, पौत्र अभिषेक ऋषभ अभिनंदन सरावगी, निवासी सिलीगुड़ी, पश्चिम बंगाल।